दिन पर दिन अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ मजबूत होती जा रही है। यहाँ तालिबान ने 50 से ज्यादा जिलों पर कब्जा कर लिया है। अमेरिकी सेना की वापसी के बीच तालिबान ने इन इलाकों को नियंत्रण में ले लिया है। अफगान सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच जारी संघर्ष को देखते हुए कई देशों ने वहाँ अपने कंसुलेट को बंद कर दिया है। भारत ने भी अफगानिस्तान में कंठस्थित वाणिज्यिक दूतावास से अपने स्टाफ को वापस बुला लिया है। आखिर कौन है तालिबान और क्या है अफगानिस्तान और तालिबान का इतिहास, आइए जानते हैं। 1919 में जब ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान को आजाद किया तो उसके बाद अफगानिस्तान में राजशाही आ गई। शाह वंश के अंतिम राजा थे मोहम्मद जाहिर शाह। जाहिर शाह 1973 में इटली में अपने इलाज के लिए जैसे ही गए वैसे ही उनका सेनापति दाऊद खान तख्तापलट करते हुए खुद को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और फिर इसके बाद उन्होंने सिंगल पार्टी का स्थापना कर दिया, लेकिन जनता इसके खिलाफ थे, जिस वजह से 1978 में उन्होंने विरोध कर दिया और इस विरोध का नायक नूर मोहम्मद तारिकी थे। इस विद्रोह को सोल रेवोल्यूशन कहा जाता है। विद्रोह में सफलता मिलने के बाद नूर मोहम्मद तारिकी अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बन गया, जिनका समर्थन रशिया ने भी किया। अब मोहम्मद तारिकी यूएसएसआर के प्रभाव में आकर अफगानिस्तान का मॉडर्नाइजेशन करने लगे। उन्होंने अफगानिस्तान में स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और बहुत सारे टेक्निकल स्कूल और हॉस्पिटल खोलने लगे। साथ ही उन्होंने महिलाओं के शिक्षा पर भी ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने बुर्के को अनिवार्य न करते हुए औरतों को कपड़ों के लिए खुली छूट दे दिया, मतलब कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से कपड़ों का चयन कर सकती हैं। इसी के साथ उन्होंने समाज के बारे में सोचकर ये कहा कि जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं उनसे कुछ जमीनें लेकर गरीबों में बांट दिया जाए, जिसका अफगानिस्तान के लोगों ने विरोध किया, क्योंकि अफगानिस्तान के हिसाब से लोगों को जो मिलता है वो ऊपर वाला ही देता है, ऊपर वाला ही गरीब और अमीर तय करता है। ये विरोध धीरे धीरे भयंकर रूप लेता गया। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने मुजाहिदीनों को पैदा किया, जो अपने मजहब को बचाने के लिए लड़ पड़े। साथ ही नूर मोहम्मद की विदेश मंत्री को मॉडर्नाइजेशन को और बढ़ाने के लिए कहा गया, जिससे जनता और भड़क जाए। दोस्तों, बता दें कि नूर मोहम्मद के ऊपर रशिया का साथ था और उस समय अमेरिका के साथ रशिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, तो इसलिए अमेरिका अफगानिस्तान से रशिया को हटाने के लिए इस आग को हवा देने लगी। अफगान में तालिब का मतलब होता है छात्र। उस समय उमर रशिया के खिलाफ युद्ध में भाग लेकर रशिया को अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया था। इस युद्ध में बमबारी की वजह से उमर का एक आंख खराब हो गया था। इस वजह से वो मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगे। लेकिन रूस के जाने के बाद अफगानिस्तान के आम लोग गृह युद्ध की वजह से बहुत परेशान हो चुके थे। वो एक ऐसे लीडर की तलाश में थे जो उनको लीड करे। ऐसे में वे मुल्ला उमर को छात्र के संगठन को लीड करने के लिए कहते हैं और ऐसे ही तालिबान का गठन हुआ गृह युद्ध को खत्म करने के लिए। और इसी तालिबान को अमेरिका ने पहले से ही हथियार दे रखे थे, जिसकी मदद से तालिबान का दबदबा चलने लगा पूरे अफगानिस्तान में, जो आज हमें देखने के लिए मिलता है। पिछले कुछ सालों में चरमपंथी संगठन तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान में बड़ा खतरा बनकर उभरा है। तालिबान से पाकिस्तान की स्थिरता को भी खतरा है, जहां उत्तर पूर्व के इलाकों में तालिबान का दबदबा है। तालिबान का उदय 90 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ, जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना वापस जा रही थी। पश्तूनों के नेतृत्व में उभरा तालिबान अफगानिस्तान के परिदृश्य पर 1994 में सामने आया। माना जाता है कि तालिबान सबसे पहले धार्मिक आयोजनों या मदरसों के जरिए उभरा, जिसमें ज्यादातर पैसा सऊदी अरब से आता था। 80 के दशक के अंत में सोवियत संघ के अफगानिस्तान से जाने के बाद वहाँ कई गुटों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया था और मुजाहिदीनों से भी लोग परेशान थे। ऐसे हालात में जब तालिबान का उदय हुआ था तो अफगान लोगों ने उसका स्वागत किया था। शुरू में तालिबान की लोकप्रियता इसलिए थी क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम कसी, अव्यवस्था पर अंकुश लगाया और अपने नियंत्रण में आने वाले इलाकों को सुरक्षित बनाया ताकि लोग व्यवसाय कर सके। दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान से तालिबान ने जल्दी अपना प्रभाव बढ़ाया। सितंबर 1995 में तालिबान ने ईरान सीमा से लगे हेरत प्रांत पर कब्जा कर लिया। इसके एक साल बाद तालिबान ने बुरहानुद्दीन रब्बानी सरकार को सत्ता से हटाकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा किया। 1998 आते आते लगभग 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण हो गया था। धीरे धीरे तालिबान पर मानवाधिकार उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार के आरोप लगे। जैसे 2001 में अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद तालिबान ने विश्व प्रसिद्ध वामियान बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। पाक अफगान सीमा पर पश्तून इलाके में तालिबान का कहना था कि वो वहां शांति और सुरक्षा का माहौल लाएगा और सत्ता में आने के बाद शरिया लागू करेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह तालिबान ने या तो इस्लामी कानून के तहत सजा लागू करवाई या खुद ही लागू की। जैसे हत्या के दोषियों को सार्वजनिक फांसी, चोरी के दोषियों के हाथ पैर काटना, पुरुषों को दाढ़ी रखने के लिए कहा गया, जबकि स्त्रियों को बुर्का पहनने के लिए कहा गया। तालिबान ने टीवी, सिनेमा और संगीत के प्रति भी कड़ा रवैया अपनाया और 10 वर्ष से
ज्यादा उम्र के लड़कियों के स्कूल जाने पर भी रोक लगाई। भारत के मित्र देशों में गिने जाने वाले अफगानिस्तान के बारे में कई पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताएं हैं। आज के अफगानिस्तान का मानचित्र 19वीं सदी के अंत में तय हुआ था। इतिहास के तथ्य को माने तो 1700 ईसा से पहले दुनिया के नक्शे पर इस देश का कोई वजूद नहीं था। मानव वसाहत 10,000 साल से भी अधिक पुराना हो सकता है। ईसा के 1800 साल पहले आर्य का आगमन इस क्षेत्र में हुआ। ईसा के 700 साल पहले इसके उत्तरी क्षेत्र में गांधार महाजनपद था, जिसके बारे में भारतीय स्रोत, महाभारत तथा अन्य ग्रंथ में वर्णन मिलता है। ईसा पूर्व 500 में फारिस के हकमनी शासकों ने इसको जीत लिया। फिर 328 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ। इसके बाद ग्रीको बैक्टीरियन शासन में यहाँ बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। फिर ईरान के पर्थियान और भारतीय शाकों के बीच बंटने के बाद अफगानिस्तान के आज के भूभाग पर शासनी शासन आया। फिर फारस पर इस्लामी फतेह का समय कई साम्राज्य का रहा। यहाँ पहले बागदाद स्थित अब्बासी खिलाफत, फिर खुरासान में केंद्रित समानी साम्राज्य और उसके बाद गजना के शासक। फिर ये देश घोरी साम्राज्य का अंग बन गया। मध्यकाल में कई अफगान शासकों ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया या करने का प्रयत्न किया, जिनमें लोधी वंश का नाम प्रमुख है। इसके अलावा भी कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अफगान शाहों की मदद से भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें बाबर, नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली शामिल है। उस दौर में अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अंग थे। अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों की बात करें तो एक दूसरे की पड़ोसी होने के साथ साथ ये दो प्रमुख दक्षिण एशियाई देश है। यही नहीं, ये दोनों देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के भी सदस्य है। इन दोनों देशों के बीच काफी समय से गहरे संबंध रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में अफगानिस्तान के गांधार, जो वर्तमान समय में कांधार है, यहाँ की राजकुमारी का विवाह हस्तिनापुर, वर्तमान दिल्ली के राजा धृतराष्ट्र से हुआ था। 21वीं सदी में तालिबान के पतन के बाद दोनों देशों के संबंध फिर से काफी मजबूत हो गए थे। लेकिन एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान के मजबूत होने से दुनिया के दूसरे देशों से रिश्ता बिगड़ रहा है। भारत और अफगानिस्तान का संबंध काफी मित्रता और भाईचारे वाला है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई प्रकार के विकासीय समझौते किए हैं। इसलिए भारत और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे का हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन करते हैं। बता दें कि साल 1919 में अफगानिस्तान ने विदेशी ताकतों से एक बार फिर स्वतंत्रता पाई। आधुनिक काल में 1933 से 1973 के बीच का समय यहाँ का सबसे अधिक व्यवस्थित काल माना जाता रहा है। ये वो वक्त था जब जाहिर शाह का शासन था, पर पहले उसके जीजा और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता पलट के कारण देश में फिर से अस्थिरता आ गई। सोवियत सेना ने कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग के लिए देश में कदम रखा और मुजाहिदीन ने सोवियत सेनाओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और बाद में अमेरिका तथा पाकिस्तान के सहयोग से सोवियतों को वापस जाना पड़ा। 11 सितंबर 2001 के हमले में मुजाहिदीन के संयोग होने की खबर के बाद अमेरिका ने देश के अधिकांश हिस्से पर सत्तारूढ़ मुजाहिदीन तालिबान, जिसको कभी अमेरिका ने सोवियत सेनाओं के खिलाफ लड़ने में हथियारों से सहयोग दिया था, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया।